बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन माइनस बनने का जो फेज देखो, एनर्जी में कितना चेंज आता है जब हम किसी भी एक एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल बात है, ठीक है। एच ई जी, डेल्टा एच ई, इलेक्ट्रॉन गेन। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी होता है। क्या होता है, एंथैल्पी होता है। और जब यहाँ पे ईजी आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब किसी भी एक एटम को अगर तुम क्या दोगे, इलेक्ट्रॉन दोगे, तो उसके एनर्जी में कितना चेंज आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज आई कि नहीं समझ में। अब क्या है, डेल्टा एच ई जी जो होता है ये तुम्हारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब तुम हेलोजन वालों को दोगे इलेक्ट्रॉन, जब तुम एक ऐसे एटम को दोगे इलेक्ट्रॉन जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाए, जो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन को पा करके स्टेबल हो जाए, वहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, मान लो क्या है तुम्हारा क्लोरीन है, 17 होता है ना, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। सिंपल बात है, अगर इसको एक और इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आर्गन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आर्गन मतलब नोबल गैस बन जाएगा, मतलब ये अपने लाइफ में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर तुम इसको दोगे इलेक्ट्रॉन तो ये बहुत सारा क्या लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा। क्या करेगा, बहुत सारा एनर्जी लूज करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। जाहिर सी बात है, मतलब क्या हुआ, जब क्लोरीन को दिया एक इलेक्ट्रॉन तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस बन जाएगा, ठीक है। क्लोरीन माइनस बनने का जो फेज है, यहां पर ये क्या हो रहा है, क्लोरीन तुम्हारा स्टेबल हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टेबल कोई कब होता है, जब वो अपने अंदर की एनर्जी को लूज कर देता है। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एच ई जी, क्या आएगा, डेल्टा एच ई जी। यहाँ पे क्या होगा, जो ताकत है वो लूज करेगा। तुम स्टेबल कब होगे, जब तुम अपने अंदर की जो फालतू ताकत है उनको तुम लूज कर दो, तुम क्या हो जाओगे लाइफ में, स्टेबल हो जाओगे। वही यहाँ पर भी हो रहा है, क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो क्या बन जा रहा है, स्टेबल बन जा रहा है। 3p5 से क्या बन जा रहा है, 3p6 बन जा रहा है, 3p6 बन जा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एनर्जी को लूज करेगा, और जिस एनर्जी को वो लूज करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंपल बात है, इतना है कि नहीं समझ में। इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनर्जी लूज करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन कैसे, मान के चलो कि तुम यहाँ पर क्लास में आए और तुम बहुत ज्यादा दौड़ रहे हो। क्या करो, तुम बहुत ज्यादा क्लास में दौड़ रहे हो और मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ वहां पे, तो मैंने मारा तुमको एक मुक्का। मैंने क्या मारा, तुमको एक मुक्का मारा। और जब मुक्का खाके तुम वहां बैठ जाओगे शांति से, तो तुम्हारी जो ताकतें थी जो तुमको भगा रही थी वो तुम्हारी खत्म हो गई। तुमने क्या किया, ताकत को लूज कर दिया, तो तुम क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो जब तुम ताकत को लूज नहीं करोगे तब तुम स्टेबल नहीं हो पाओगे। सिंपल बात है, मतलब एग्जाम्पल है भाई, दिल पे मत लेना, ठीक है। पता चले 2-4 दोस्त लाके बाहर इधर है, अब बताइए मुक्का, ठीक है। तो क्या है आपका डेल्टा एच जी का मतलब क्या होता है, जब आप स्टेबल होने वाले होते हैं तो आप क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं। जब आप स्टेबल होने वाले होते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं। वही यहाँ पर हो रहा है। क्लोरीन पहले क्या 3p5 है तो उतना स्टेबल अपने लाइफ में वो नहीं है, लेकिन जब उसको 3p6 तो बनाने का ट्राई करोगे तो क्या बन जाएगा, नोबल गैस बन जाएगा। और नोबल गैस क्या होती है, हाईली स्टेबल होती है, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये क्या बन रहा है, नोबल गैस बन रहा है, तो एनर्जी को क्या करेगा, लूज कर देगा। और जो एनर्जी लूज हो रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। और जब एनर्जी लूज होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस, मतलब क्या, और एनर्जी लूज हो रही है। और जब एनर्जी मिलती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। सिंपल बात है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। सिंपल बातें हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी समझने वाला वैसे टफ नहीं। क्या लिखा है तुम्हारा, अगर देखो भाई बहुत ध्यान से देखना, अगर पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बढ़ेगी, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ आ रहा है कि नहीं इतना। अगर इलेक्ट्रॉन, अब देखना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, ठीक है। मान लो
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये आपका नेगेटिव में बढ़ रहा है। अगर ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो ये उसका उल्टा होता है, तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है तुम्हारा, डेल्टा एच ई बढ़ तो रहा है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव में बढ़ेगा, ये क्या है, इसका उल्टा है। और अगर ये नेगेटिव में बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो बहुत सारी एनर्जी बाहर आएगी। अगर तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो बहुत सारी एनर्जी बाहर आएगी। मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में बढ़ रहा है, ये नेगेटिव में, मतलब क्या होगा, अगर तुम यहां पर इलेक्ट्रॉन देते हो तो क्या होगा, बहुत सारी ताकत बाहर आएगी। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है। समझना भाई, कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट, एकदम प्यारा कॉन्सेप्ट है। समझ आएगी नहीं सबको, नहीं आया ना। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है मतलब क्या होगा, एनर्जी लूज होगी। क्या होगी, एनर्जी वहां से निकलेगी, बाहर आएगी एनर्जी। ठीक है, ये तुमको पता है इतना। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो भी क्या होगी, एनर्जी लूज होगी। ये क्या इसका उल्टा है, तो इसको नेगेटिव लिखो, इसको पॉजिटिव लिखो, दोनों बातें एक ही रहेंगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और एफिनिटी का मतलब क्या होता है, चाहत, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत। इलेक्ट्रॉन के पाने की चाहत मतलब ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन वो लेगा क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। सिंपल बात है। तो क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को पाने की, ये तो कौन सी भाषा में, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत ज्यादा है मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो स्टेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन को लेके स्टेबल हो गया मतलब क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी को वो लूज करेगा, एनर्जी लूज होगी। और एनर्जी लूज होने को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ई क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव। इतना है कि नहीं समझ, बताओ। तो वो लेगा इलेक्ट्रॉन, और उसका क्या था, उसका मन था बहुत ज्यादा, क्योंकि वो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन बाकी स्टेबल हो रहा था। जब इलेक्ट्रॉन को वो लेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। और कोई चीज जितना ज्यादा स्टेबल होगी वो उतना ज्यादा अपने ताकत को लूज कर दी, क्योंकि ताकत लूज होने में क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ताकत को लूज करेगा, और जो ताकत को लूज करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच ई बोलते हैं। और जब लूज हो रही है तो वो नेगेटिव होता है, जब गेन हो रही है तो क्या होता है। सिंपल बात इतनी है, इतना आ गया। अब क्या लिखा है, देखो यहाँ बढ़ जाए, तो क्या लिखा है यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत बढ़ रही है, तो उसी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, बढ़ रही है, जाहिर सी बात है ये तो। अब अगर इसको तुम दोगे एक इलेक्ट्रॉन, तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 बोल सकते हैं, या फिर डेल्टा एच ई 1 बोल सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ए माइनस, एक और दोगे तो ए माइनस 2, एक और दोगे तो ए माइनस 3, जाहिर सी बात है। एक दोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 1, दो दोगे तो ए माइनस 2, तीन दोगे तो, आइए ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत। अरे तो ठीक है, अब क्या देखो, डेल्टा एच ई 1। अब देखना, एक चीज मैं और लिखूंगा यहाँ बड़ी प्यारी, ए से ए माइनस 1, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे ना भाई, बोल सकते हैं। अमित सही है, ठीक है ना, दिक्कत वाली बात कोई है नहीं। अब ये वाली वैल्यू क्या है तुम्हारी, नेगेटिव भी हो सकती है या फिर
पॉजिटिव हो सकती है। हो सकता है तुमको किसी को एनर्जी देनी पड़े या फिर कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के एनर्जी रिलीज करे, स्टेबल हो जाए, दोनों केस हो सकता है। लेकिन अगर किसी को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और उसको तुम एक और दोगे, पहले तो उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उसको तुम और नेगेटिव दोगे तो वो उसको लेना नहीं चाहेगा। ये वाली क्या होगी, हर बार पॉजिटिव होगी, हर बार तुमको ताकत देनी पड़ेगी। ठीक है, हर बार तुमको ताकत देनी पड़ेगी, तभी हो, तुमको जबरदस्ती देना पड़ेगा। तो क्या है, डेल्टा एच ई जी वन तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन टू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। सिंपल बात है। अगर किसी को तुम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से भी ले सकता है या फिर ताकत दे करके भी ले सकता है। अगर नोबल गैस है तो क्या होगा, तुमको ताकत लगानी पड़ेगी, वो तभी लेगा, उसको नहीं चाहिए। और अगर हाइड्रोजन है तब क्या होगा, ले लेगा आसानी से, कुछ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी को दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, एक ऑलरेडी दे चुके हो, एक और दे रहे हो, उसका ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव दोगे तो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, तब तुमको ताकत एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, तब जाके वो लेगा। इसको लिख लो जल्दी से कॉपी में। स्लो लिखो। क्या ग्रुप हट गया, क्या हो रहा है, वो हट जाता है ना, आरसी हो गया होगा। अच्छा, प्राइवेट कर दिया क्या उन लोगों ने, नहीं है तो नहीं। हाँ भाई, अब देना इसके आगे। अच्छा लिखो, देंगे इसके आगे क्या है, इसके आगे भी कुछ लिख दिया, देखो अब क्या लिखा है आपका, डेल्टा एच ई जी वन क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डेल्टा एच ई जी टू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। वही चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्या है, अगर तुम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को दोगे तो हमेशा तुमको ताकत लगानी पड़ेगी। लिख लो इसको। Oh, give thanks to the Lord for this. हो गया भाई, आगे बढ़ेंगे। अब क्या लिखा तुम्हारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा एच ई जी। कौन कौन से फैक्टर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है तुम्हारा, जेड इफेक्ट। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस है वो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ज्यादा लगा रहा है फोर्स, मतलब अगर तुम किसी को इलेक्ट्रॉन लोगे तो वो ले लेगा तुरंत, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, जल्दी से ले लेगा, मतलब वो स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा स्टेबल होगा तो बहुत सारी
एनर्जी लूज करेगा। तो क्या अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, नेगेटिव में ज़्यादा हो जाएगी। नेगेटिव में ही तो होगी, एनर्जी लूज होगी तो नेगेटिव में ही होगी, जाहिर सी बात है। इस तरह की बातें होती रहती हैं आजकल, मैंने सुना था इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोग को भी बता दूं। बैटरी इसकी लो हो गई, कितना 20 है, चलेगा। आईफोन है, ठीक है। अब क्या है तुम्हारा एटॉमिक साइज, क्या है एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बढ़ गया तो क्या होगा, अगर साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ चुकी है, और न्यूक्लियस ही कौन था जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। जब न्यूक्लियस दूर हो गया तो अब तुमको ताकत आपकी उतनी ज्यादा रिलीज नहीं होगी। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। भाई काशी गए संत प्रभु, याद किया था ना ट्रिक से, काशी गए संत प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब अपना भिखारी इस समय है। नेपाल हमारा छोटा भाई है, पाकिस्तान बिछड़ा हुआ भाई, ऑस्ट्रेलिया से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। क्या तुमको लगता है, अच्छा एक चीज मुझे बताना, याद देखो एक बार सबसे, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या चेंज हो रहा था, कम हो रही थी या फिर बढ़ रही थी। जब जा रहे थे नीचे, जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाएगी तो आपकी ताकत उतनी ज्यादा रिलीज नहीं होगी। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। कैसे होगी कम, नेगेटिव में कम होगी, जाहिर सी बात है नेगेटिव में कम होगी। लेकिन हमने क्या देखा था कि सेकंड और थर्ड पीरियड में थोड़ा सा क्या दिखता है तुमको, क्या दिखता है तुमको, एक्सेप्शन दिखता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्योंकि ये इसका जो शेल होता है, सब शेल होता है वो छोटा होता है, इसलिए क्या होता है इसके अंदर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वैसे तो डाउन द ग्रुप इसको कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बस खाली कहाँ पे होता है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में होता है, और कहीं पर भी नहीं होता है। इसको आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्या है, ओनली फॉर सेकंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, और कहीं नहीं ऐसा होता है। बाकी जगह कम ही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है जब जा रहे हैं नीचे को। इसको लिख लो जल्दी से भाई, ये काम हो जाएगा तुम्हारे लिए। एक्सेप्शन ये सब चल रहा है और बुक में दिया हुआ है ये सब, ठीक है, सब बुक में दिया हुआ है। ये दोनों एग्जाम्पल, ये वाला बुक में दिया हुआ है, ये वाला बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी निचोड़, एनसीईआरटी को निचोड़ दी, क्या कह रहे हो, खड़े होकर डाउट एक तो मुझसे पूछना है, हैं? तो बढ़ेगा। अगर एक जगह कम हो रहा है तो एक जगह बढ़ेगा ही। अगर तुम पढ़ाई में बेकार होगे तो खेल कूद में तेज होगे, खेल कूद में बेकार होगे तो पढ़ाई में तेज होगे। लेकिन मैं दोनों में तेज हूँ, अलग बात है। एक पेपर थोड़ी बताएगा कि मैं किसमें तेज हूँ किसमें नहीं। एक छोटा सा नीट का एग्जाम 25 लाख बच्चों वाला, तो देखेंगे इसके आगे थोड़ा सा हम, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, देखो अब क्या लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कब, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केस में। क्योंकि जो पहले से स्टेबल है उसको तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तुम लेके जाओ अपना इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं स्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ। नोबल गैस के साथ ऐसा होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ होता है ऐसा, और नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर के साथ। अगर तुमने पढ़ा था तो यहाँ पर NP3 आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा था, यहाँ तो पूरा स्टेबल ही है, खेल ही खत्म। यहाँ पे क्या आ रहा था, NH2 आ रहा था, क्या आ रहा था, NH2। तुमने पढ़ा होगा। यहाँ पे ये भी क्या है, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड, ये क्या है, फुल्ली फिल्ड, पढ़ा था ना भाई ये चीज। इनके लिए क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम भी नहीं होता है, क्या हो जाता है, तुम्हारा पॉजिटिव हो जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहते, अगर तुमको देना है तुमको ताकत अलग से लगानी पड़ेगी, सिंपल बात है। गया ऊपर से क्या, किसी के ऊपर से क्या, रोक लो नीचे से, दिमाग से होके जाएगा दो।
अगर गया तो भाई पूछ लो यार, आपके पास मौका है, आप डाउट और पूछो खुल करके। बस डाउट होना चाहिए, डाउट अच्छा हो, चिंदी डाउट नहीं होना चाहिए। एच का मतलब क्या है? पूछ लो भाई, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अगर डाउट है तो आप खुल के पूछ सकते हैं, क्योंकि सवाल हम सॉल्व करेंगे तो वहां पे फिर। हाँ बताओ। एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब तुम्हारा सेकंड ग्रुप वाले सारे के सारे। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी हो गया था। बेटे ने कार ही मांगा, स्कूटर ही मांग लिया। स्कूटी नहीं मांगा, स्कूटर मांगा। क्या हुआ? वही तो कह रहा हूं, मिलेगा ही नहीं, दोनों में नहीं मिलेगा। पहले स्कूटी मांगता 5 मिनट के बाद, फिर वो मांग लेता। अब देखो यहां सब लोग एक बार देख ले, ये क्या लिखा था, द मोर द, है पता नहीं क्या लिखा था, द मोर द पेनिट्रेशन पावर ऑफ सेल मोर इज द डेल्टा एच ई जी इन नेगेटिव। ये देख लो, ये क्या है? पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर है, कौन न्यूक्लियस से कितना पास है। अगर तुम एस में डालते हो इलेक्ट्रॉन और पी में डालते हो, जल्दी कौन ले लेगा इलेक्ट्रॉन? एस ले लेगा। यानी कि एस के टाइम में ताकत क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। जाहिर सी बात है ना। तो अगर तुम डालते हो, मान के चलो यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है, एक है तुम्हारा NH2 और एक है NP2, कहाँ पर होगा ज्यादा? ठीक है ना, वही सब सवाल है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 3.7 खोल लो जल्दी से। ठीक है, अगर एनसीईआरटी नहीं दी है तो ये आपको पता है सवाल। 3.7 मतलब वो बुक के बीच वाला 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग पढ़ चुके
क्या हुआ बताओ, मिल गया आंसर, मिल गया राम। अच्छा दिक्कत कहाँ पर आ रही है थोड़ा, मतलब कि तुम लोग किस चीज़ का आंसर खोज रहे हो। मैं चाहूंगा सैफ से पूछना कि आप लोग किस चीज़ का सवाल क्या है। ठीक है, सवाल जब तक नहीं होगा पता, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। हाँ, फिर क्यों नहीं पूछे मुझसे अभी तक, सॉल्यूशन जब हाथ आ गया, क्वेश्चन क्या था पता नहीं। मेरा सवाल ये है कि ये कौन है फ्लोरीन है और ये कौन है क्लोरीन है। ठीक है, जब तुम डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, फिर भी क्या बोल रहा है, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, फिर भी क्लोरीन की ज़्यादा रहेगी। ठीक है, मैंने ये लिख दिया है, तो क्या मैंने ये गलत लिखा है, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, तो इसीलिए क्या होता है, ये हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, क्या पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, तुमको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है तुमको ये भी पता है, रीजन भी आपको पता है क्यों मिलता है एक्सेप्शन, क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन बढ़ जाता है। जब रिपल्शन बढ़ गया तो क्या हो गया, साइज कम हुआ था तो क्या हुआ था, रिपल्शन बढ़ गया था, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो तुमको जबरदस्ती देना पड़ गया था। अगर तुमको रीजन नहीं पता है, सब कुछ भूल जाओ, सेकंड थर्ड पीरियड में क्या होता है तुम्हारा यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलता है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे क्लोरीन बढ़ जैसे, क्या होता है यहाँ पर क्लोरीन का बढ़ गया, सिंपल बात है, एक्सेप्शन इसीलिए। अब कुछ बातें अगर हम लोग करेंगे तो ठीक है, अब ठीक है, अब इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, अब करेंगे सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी इनमें से, एल्कली मेटल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, पता है भाई सबको, शायद आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। अब आपको बताना है इन चारों में से, बैठ जाइए, अब आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से किसकी सबसे कम होगी, किसकी सबसे कम ताकत लगेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की। एल्कली मेटल, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो क्या है, मेटल है, और मेटल क्या होता है, कैटायन बनने के लिए एकदम तैयार रहता है। ताकत दो, ठीक है, अब क्या है सवाल बेसिक आपका, चाहूंगा पूछना सैफ से,
नोबल गैस ना वो इलेक्ट्रॉन देती है ना, तो उसका दोनों हाई होगा। आपको दोनों में ताकत देनी ही पड़ेगी, चाहे निकालो चाहे दो। स्टेबल है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि मैंने ये सवाल तुमको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग शायद आप लोग जान नहीं पा रहे क्या यहाँ पर हो रहा है, ठीक, कैमरे के सामने होकर बताता हूँ। हम लोग अब ये टॉपिक पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब उसके बेसिस पे हम लोग सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो डाउट कब पूछते हैं? जब टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। जब सवाल करते हैं तो सवाल कर लेते हैं, फिर जब गलत होता है तब बताते हैं। सवाल समझ नहीं आया, ये लॉजिक इसमें क्या कहते हैं, उसमें नहीं। अच्छा ठीक है, चलो नहीं आया समझ में, समझा दे रहा हूँ। सवाल में ये पूछा है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा क्या हो रहा है इसके अंदर? 10%। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होती है? सवाल में सिर्फ इतना पूछा है। अब अगर तुम इसका आंसर ना दे पाओ तो हंसते हंसते मैं अपना हो जाऊंगा सीरियस, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत है? इसका मैं ऑलरेडी रीजन 2 बार बता चुका हूँ। मैंने कल बताया इसका रीजन, एक बार मैं आज बता चुका हूँ। तब अगर आप इसका आंसर ना दे पाए और 1-2 बच्चे दे दें, फिर वहां पे क्या दिक्कत आ रही है? एक होता है फ्लोरीन और एक कौन होता है? क्लोरीन। ये कौन आता है सेकंड पीरियड में, और ये कौन आता है? थर्ड पीरियड में आता है, ठीक है। सेकंड पीरियड मतलब कौन है? 2p है। थर्ड मतलब 3p है, ठीक है। जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? साइज आपका बढ़ता है, यानी कि 2p का साइज क्या होगा? 3p से छोटा होगा, और 2p का साइज क्या होता है? 3p से बहुत छोटा होता है। तो साइज जब तुम्हारा बहुत छोटा होता है, अब p है मतलब क्या होता है? डंबल शेप होता है ना, p का डंबल शेप होता है। जब साइज बहुत छोटा है तो जितने इलेक्ट्रॉन है वो इसी साइज में पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब साइज आपका 3p मतलब कि बड़ा साइज है सेल का, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दूर दूर होंगे। जब इलेक्ट्रॉन पास पास हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? रिपल्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। जब तुम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक और दोगे, ऑलरेडी इन लोगों के बीच में आपका माहौल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, एक और दोगे तो वो लेगा? नहीं लेगा। यहाँ पर दोगे तो वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए क्या होता है? ज्यादा लूज होती है एनर्जी, नेगेटिव में यहाँ पर ज्यादा होती है। सिंपल बात बस यही है, ठीक है। सिंपल बात खाली यही। लेकिन ये कहाँ पे बस खाली होता है? सेकंड और थर्ड में होता है। बाकी में ऐसा कुछ देखने को आपको नहीं मिलता है। बाकी में जो यूजुअल ट्रेंड हमने पढ़ा है वही होता है। क्या होता है? और यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, एस्टेटिन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका? फिर से क्या हो जाएगा आपका? कम होना ही स्टार्ट। सिंपल बात है, ठीक है। तो यूजुअल ट्रेंड तुम्हारा क्या है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में क्या होती है? कम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाती है? तुम्हारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां उसका एक पर्टिकुलर रीजन आपको बता दिया गया। देखना अगला, ठीक है। ये वाला कर लेना भाई, आसान है। ये वाला बताओ, 11 वाला। गैस की इलेक्ट्रॉन गेन सॉरी नोबल गैस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती? सबको पता है इसका आंसर? नहीं पता है?
पता है आंसर? पता है आंसर? शायद नहीं, मतलब बताओ, अगर नहीं पता है तो भी ठीक है, पता है तो भी ठीक है। नहीं पता है। राम, पता है? सैफ, नहीं पता है। देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? कितनी ताकत आप दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इतना सबको पता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कितनी एनर्जी खर्च हो रही है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। ये सबको पता है। अगर नोबल गैस है तो वो स्टेबल है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो क्या, स्टेबल है। निकालोगे बाहर तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। वो ऐसा नहीं चाहता है, तो तुमको ज्यादा ताकत वहां पर खर्च करनी पड़ेगी। सिंपल बात बस ये है। कर लेना भाई, कर लेना, एकदम बेसिक सवाल है, कैसे चेंज होता है ग्रुप में। एल्कली मेटल, अभी देखो ये भी कर लो, 15 बता दो। मेटल्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो क्यों होता है, कम क्यों होता है? नहीं रुकिए, बताओ, नहीं बताओ, नहीं बताओ, सबको पता है। एल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, सबको पता है? शहद पता है? माई, सैफ, पता है ना सबको? तो एल्कली मेटल्स का कम क्यों हो रहा है? एल्कली मेटल्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होता है? टाइम कितना हो रहा है अभी? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? 7:34। तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं अपने हिसाब से, अभी तो ज़्यादा हुआ ही नहीं है बहुत, अभी तो एग्जैक्ट टाइम पे। तो बताओ भाई, इसका मतलब बस यही थोड़े बहुत सवाल हैं आपके पास, सब करने भी नहीं, बहुत सारे तो बेसिक सवाल हैं, जितने जो थोड़ा टफ है कॉन्सेप्चुअल है वही बस करना। तो भाई मैं चाहूँगा पूछना, ये अमित भाई, राव साहब। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब तुमको पता है क्या मतलब होता है? हाँ, तो उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सिग्निफिकेंस। इनवर्सली, अगर साइज बढ़ेगा तो आपका
जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई तो अब बहुत कम ताकत देकर के भी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वाई एलिमेंट इन ग्रुप 17, ये वाला कर लेना भाई, आसान सवाल है, हेलोजन का पूछा है बेसिक सवाल। ये वाला भी कर लेना, ये वाला भी कर लेना, ये भी कर लेना, पढ़ाया नहीं अभी। डिस्कस द ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन, ये भी हो जाएगा। देखो 25वां हो जाएगा, ट्रेंड पूछ रहा है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, क्रॉस द पीरियड क्या होता है। अगर कोई सवाल नहीं हो पाएगा तो पूछ लेना भाई, ठीक है। जो जो सवाल मैंने टिक किया वो सब आपको करके लेके आ रहा है, मैं कल चेक करूंगा जितना भी मैंने टिक किया यहाँ पर। हाँ मैं भेज देना तुरंत। जितने सवाल मैंने टिक किए हैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर लिख करके लेके आना है, ठीक है। चलो भाई जा सकते हैं आप लोग।